हम सब जीवन में एक बार तो दोस्तों के साथ ये योजना बनाते ही हैं कि यार विदेश घूमने चलेंगे, पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त और पैसे दोनों निकालना सबके लिए ही बहुत मुश्किल काम है। अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं और आपको कम बजट में विदेशी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना है तो ये ट्रिप आपके लिए पैसा वसूल साबित होगी। अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत आप भारत के पड़ोसी देश नेपाल घूम कर सकते हैं। कैसे जाना है और कहाँ घूमना है, इन सब की जानकारी आपको यहीं मिलेगी। भारत से नेपाल यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आपको नेपाल घूमने के लिए अपना पासपोर्ट, कुछ पासपोर्ट साइज की फोटो और अपना वोटर आईडी तैयार रखना है। अगर आप विदेशी मुद्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ भी आप फायदे में हैं। नेपाल में भारतीय रुपया चलता है तो जहां तक हो सके 100 रुपए के भारतीय नोट लेकर जाएं। अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो आप नेपाल के एसबीआई बैंक से पैसे भी निकल सकते हैं। वैसे तो नेपाल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप दिल्ली से काठमांडू की हवाई यात्रा कर सकते हैं, पर ये आपके लिए महंगी होगी। अगर आप रोड यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से नेपाल के लिए सीधे बस भी मिलेगी, पर ये यात्रा 30 घंटे लंबी होगी। इसलिए सबसे सस्ता और सरल रास्ता होगा कि आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से भारत नेपाल बॉर्डर सोनौली के लिए ट्रेन की टिकट ले लें। अगर आप बड़े ग्रुप में कई साथियों के साथ घूमने गए हैं तो आप जीप या कैब से भी गोरखपुर से सोनौली तक पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से भारत नेपाल बॉर्डर 248 मी की दूरी पर है, जहां पहुंचने में आपको 6-7 घंटे का वक्त लगेगा। सोनौली पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे। पहले सोनौली से काठमांडू तक का, जो वहां से 285 मी की दूरी पर है, और दूसरा सोनौली से पोखरा का, जो वहां से 148 मी पर है। मेरा सुझाव है कि आप पोखरा की ओर जाएं। पोखरा और काठमांडू कुल मिलाकर एक जैसे ही हैं, बस पोखरा में यात्रियों की भीड़ कम होती है तो आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही पोखरा काठमांडू से हर मायने में किफायती है। पोखरा शहर अपनी झीलों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आप यहां पहुंचकर झील के किनारे होटल में कमरा ले लें। आपको 800 रुपये -1000 रुपये तक के कमरे मिल जाएंगे। अगर आप सुबह पहुंचे हैं तो कुछ देर आराम करने के बाद पैदल ही शहर की यात्रा करने निकल सकते हैं। फेवा झील यहाँ की सबसे मशहूर और लंबी झील है। झील में घूमने के लिए आपको वहां 400 रुपये में नाव मिल जाएगी, जो इस खूबसूरत झील की सुंदरता और ठहराव दोनों का अनुभव करवाएगी। सारंगकोट और शांति स्तूपा पोखरा के आसपास बहुत मशहूर हैं, तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप 1-2 दिन वहां रुककर बाकी जगह भी घूम सकते हैं। नयापुल गांव से आपकी ट्रैकिंग की शुरुआत होगी। यहां पहुंचने के लिए बागलुंग बस पार्क से आसानी से बस मिल जाएगी। बस का किराया बहुत ही मामूली होता है और 2 घंटे में आप नयापुल पहुंच जाएंगे। नयापुल पहुंचने के बाद यहां से आपको नेपाल के नज़ारे देखने को मिलेंगे। नयापुल चेक पोस्ट पर आपको परमिट दिखाना होगा, और अगर आपके पास परमिट नहीं है तो वहां से आपको नया परमिट भी मिल जाएगा। इस 3-4 घंटे की ट्रैकिंग में आपको बहुत सारा रोमांच और नेपाल की सुंदरता दोनों एक साथ मिलेगी। तिखिरंगा पहुंचकर आपको अन्नपूर्णा की हरी घाटियां देखने को मिलेगी, और साथ ही नयापुल के सबसे प्रसिद्ध आकर्षण मोदी नदी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तिखिरंगा पहुंचने के बाद आप एक रात के लिए होटल में कमरा ले लें, जो आपको 300 रुपये -400 रुपये तक में मिल जाएगा। इस दिन के लिए खुद को तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ आपको 6-7 घंटे की ट्रैकिंग करनी होगी। वैसे तो घोरेपानी तक का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको थकान का एहसास ही नहीं होगा, पर तिखिरंगा से निकलने से पहले पानी और स्नैक्स का इंतजाम कर ले ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। आपकी ज्यादातर चढ़ाई सीढ़ियों से होगी, इसलिए रास्ते में आराम करते हुए हर नज़ारे का लुत्फ उठाएं। नेपाल कितना खूबसूरत है। वहाँ की ठंडी स्वच्छ हवा और झील से बहता पानी आपकी सभी चिंताओं को गायब कर देगा। यहाँ पहुँचकर भी आप उस रात के लिए 300 रुपये -400 रुपये में कमरा ले लें और खूबसूरत वातावरण का लुत्फ उठाएं। पूर्ण हिल से उगते सूरज को देखना आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन नज़ारों में से एक होगा। जब पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता है और उसकी रोशनी पहाड़ों की चोटी पर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमक उठता है।
पूर्ण हिल घोरेपानी से आधे घंटे के रास्ते पर है, तो आप सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय देखने के लिए पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप वहां चाय नाश्ता करके वापस घोरेपानी लौट आइए। घोरेपानी से आप सीधे तदापानी की ओर निकल जाइए। तदापानी के रास्ते में जो आपको प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देगी उसमें आप कहीं खो जाएंगे। रास्ते में आपको देवराली पास मिलेगा जो आपको नेपाल की बेहतरीन खूबसूरती का लगातार अनुभव कराएगा। चढ़ाई पूरी करने के बाद ऊपर से नेपाल के खूबसूरत मनमोहक नज़ारों का आनंद लें और फिर उस रात के लिए वहीं कमरा ले लें जो आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। अगले दिन घांद्रुक के लिए निकलें। घांद्रुक एक बहुत बड़ा गांव है जहां पहुंचने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। घांद्रुक की सबसे प्रसिद्ध जगह है गुरुंग म्यूजियम। इस शानदार म्यूजियम में कुछ घंटे घूमने के बाद आपको वहां से पोखरा के लिए बस मिल जाएगी और पोखरा से भारत बॉर्डर के लिए आपको शाम 5 बजे बस मिल जाएगी। आपके ट्रैकिंग पर हर दिन लगभग 1000 रुपये खर्च होंगे, तो 6000 रुपये माइनस 7000 रुपये में आपकी ये विदेश यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप किफ़ायती विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो देर ना करें और ट्रिप की तैयारी शुरू कर दें।